हेलो, नमस्कार। आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अर्थात गुप्त काल के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास किस प्रकार से देखने को मिलता है, इनके अंदर किन किन खास व्यक्तियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका जन्म किस प्रकार से है और उनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं जो हमारे पास अभी उपलब्ध हैं उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं गणित अर्थात मैथ। इसके अंदर गुप्त काल के अंदर कई विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। इससे पहले भारत के इतिहास में या फिर तत्कालीन विश्व के इतिहास में मैथ के ऊपर इतना ज्यादा वर्क नहीं किया गया। लोगों ने गणित को अपने जीवन के अंदर जो दिनचर्या की जो गतिविधियां थी उसके अंदर जो चीजें शामिल होती थी सिर्फ उन्हीं पे फोकस किया इससे पहले। लेकिन इस समय क्या था, इस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर धीरे धीरे विकास देखने को मिलता है। उसके अंदर गणित का भी बहुत बड़ा विकास होता है इसके अंदर। और इसमें सर्वप्रथम आता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नामक जो व्यक्ति हैं इनका जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र के अंदर होता है और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। और वैसे देखा जाए तो मैथ के क्षेत्र के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्क किया है वो आर्यभट्ट ने किया है। अब भी आर्यभट्ट को उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो इसके अंदर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकों का विवरण इस प्रकार से है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है आर्यभट्टियम। इन्होंने इस पुस्तक की रचना है वो 23 वर्ष की उम्र में इसकी रचना की थी। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर गणित है अर्थात जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है उसकी चर्चा की गई है और बीजगणित की चर्चा की गई है और ज्योमेट्री की अर्थात जियोमेट्री की इसके अंदर चर्चा की गई है। इसके अंदर पूरे एक्सप्लेन के साथ गणित के ऊपर फोकस्ड किया गया है। वैसे हम देखें तो जो आर्यभट्ट है उन्होंने मैथ एवं एस्ट्रोनॉमी दोनों फील्ड के अंदर काफी अच्छा काम किया है। और इनकी जो ये पुस्तक है आर्यभट्टियम, ये मेजर रूप से मैथ के ऊपर डिपेंडेबल है। उससे अगली इन्होंने एक पुस्तक लिखी है वो है सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका, आर्य अष्टाशतक। ये जो पुस्तकें हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनके अंदर जो सूर्य सिद्धांत है ये ज्योतिषी अर्थात एस्ट्रोनॉमी के बेस के ऊपर ये लिखी गई है। और ये दोनों मिश्रित रूप में है। इनके अंदर कुछ पार्ट मैथमेटिक्स का है और कुछ पार्ट इनके अंदर एस्ट्रोनॉमी का दिया गया है। अब देखते हैं कि मेजर रूप से ओवरऑल जो आर्यभट्ट है इन्होंने किन किन चीजों की खोज की। तो एक पहला तो ये है कि बीजगणित का जनक माना जाता है अर्थात इस समय से पहले बीजगणित शब्द एवं इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें किसी भी ग्रंथ से नहीं मिलती और ना ही हमें विदेशी जो लेखक हैं उनके यहां से कोई जानकारी मिलती है। तो जो बीजगणित है उस बीजगणित के जनक के रूप में आर्यभट्ट को जाना जाता है। अगला है शून्य का आविष्कार अर्थात जो जीरो हम आज बोलते हैं। जो हमारी जो गिनती जब स्टार्ट होती है, काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जीरो से उसको लिखना प्रारंभ करते हैं। तो जो जीरो की खोज है, जो शून्य की खोज है वो आर्यभट्ट के द्वारा की गई। और इसके अलावा इन्होंने जो दशमलव प्रणाली है उस दशमलव प्रणाली को भी खोज निकाला। अर्थात कोई संख्या है, यदि उस संख्या को किसी एक ऐसी संख्या से डिवाइड किया जाता है जिससे वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होती तो उसको और भी आगे टुकड़ों के अंदर विभाजित करने का जो काम है वो आर्यभट्ट द्वारा किया गया। और जो दशमलव प्रणाली है जिसको हम आजकल इंग्लिश के अंदर पॉइंट भी बोल देते हैं तो उसका आविष्कार है वो आर्यभट्ट द्वारा किया गया। और एक और मेजर पार्ट जो वर्तमान में आप देखोगे कि मैथ के अंदर ज्यादातर यूज होता है ये है पाई, जिसको हम 22/7 22/7 भी लिखते हैं। और इसको हम अगर दशमलव प्रणाली के अंदर लिखेंगे तो उसको 3.1416 के रूप में लिखते हैं। अब जो वर्तमान है, वर्तमान के अंदर 3.14 लिखते हैं और आगे है ये लगातार ये संख्या है वो बढ़ती चली जाती है। अब आप देखोगे इतने समय बाद, ये तो मॉडर्न है,
मॉडर्न टाइम के अंदर इसका आविष्कार किया गया और ये प्राचीन काल है, अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है। तो उस समय इस पाई का जो मान है, स्टिक मान दिया गया था, वो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। इनके इस योगदान के कारण ही आर्यभट्ट को इतिहास के अंदर पढ़ा और पढ़ाया जाता है और मैथ के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे वर्ल्ड के ओवरऑल एरिया के अंदर। अगर देखो आप शून्य का आविष्कार नहीं रहा होता, अगर पाई का मान उस समय नहीं निकाला होता, यदि दशमलव प्रणाली की खोज नहीं की होती, हालांकि कोई ना कोई व्यक्ति जरूर करता, ये बात नहीं है कि सिर्फ यही कर सकते हैं, लेकिन वो एक समय की बात है कि काफी लंबे समय बाद ऐसा हो पाता। इन्होंने उसको इससे पहले ही कर दिया, जिससे जो एजुकेशन फील्ड है, या फिर मैं कहूं कि जो मैथ का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंदर इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है। गुप्त काल के अंदर एक और महान व्यक्ति होते हैं, वो है ब्रह्मगुप्त। इनका जन्म है वो 598 ईस्वी के अंदर राजस्थान के अंदर एक जगह है भीनमल, वहां पे इनका होता है। और इसी जगह के अंदर इनका जन्म होने के कारण इनको कहीं कहीं पर बिल्लमाचार्य भी कहा जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भीनमल के कारण ही यह बिल्लमाचार्य कहलाए। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है ब्रह्मस्फुट, या फिर जिसको कहा जाता है ब्रह्म सिद्धांत, जो 628 ईस्वी के अंदर इन्होंने लिखी। और एक अगली पुस्तक है इनकी खंड खाद्य, जिसकी रचना 665 ईस्वी के अंदर की गई थी। ये जो ब्रह्मस्फुट है, अर्थात जो ब्रह्म सिद्धांत है, इसके अंदर 24 चैप्टर्स है। मैं यहाँ पे लिखूं, इसके अंदर 24 चैप्टर हैं, अध्याय हैं, जिनमें से 2 अध्याय वो पूरी तरह से मैथ के ऊपर डेडिकेटेड है, और जो 22 है उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉमी है, जो ज्योतिष विज्ञान है वो है, और उसके अंदर कुछ कुछ कहीं कहीं के ऊपर मैथ का भी सम्मिश्रण है, वो देखने को मिलता है। इन्होंने ये भास्कर प्रथम, ये भी एक गणितज्ञ हुए हैं, महान गणितज्ञ हुए हैं गुप्त काल के। ब्रह्मगुप्त भास्कर प्रथम के समकालीन रहे हैं। भास्कर प्रथम है, वो भी एक महान गणितज्ञ हुए हैं गुप्त काल के दौरान। इन्होंने अगला जो महत्वपूर्ण काम किया है वो ये किया है कि चक्रीय चतुष्कोण का क्षेत्रफल निकाला है, अर्थात ज्योमेट्री के अंदर इस प्रकार से इन्होंने चतुष्कोणीय जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को डिजाइन किया है इन्होंने। और इसके अलावा वर्गमूल, घनमूल, ब्याज, श्रेणी, अर्थात मैं कहूं कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है, उस बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। अर्थात जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट के अलावा जो ब्रह्मगुप्त है, इन्होंने भी गुप्त काल के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया है गणित के फील्ड के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड के अंदर। गणित के क्षेत्र के अंदर भास्कर प्रथम, जिसका जो जन्म है वो 600 ईस्वी के आसपास होता है, इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो पुस्तक आधारित थी आर्यभट्टियम, अर्थात जो आर्यभट्ट है उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के ऊपर ही इन्होंने एक टीका लिखी है। टीका का अर्थ होता है उसी पुस्तक का संक्षिप्त रूप के अंदर प्रकाशित करना और उसके अंदर कुछ हद तक अपने जो विचार हैं वो भी प्रकट करना। तो इन्होंने आर्यभट्टियम जो पुस्तक है आर्यभट्ट की, उस पुस्तक के ऊपर एक टीका लिखी और जिसका नाम रखा गया अस्मक मंत्र या फिर असमकीय। इसके अंदर इन्होंने गणित के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी है वो दी है। और इसके साथ साथ ही इन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शून्य से कितना भी विभाजित करो, लास्ट के अंदर शून्य ही आएगा। अगर देखो यहां से यहां पर मैं यदि 8 लिख रहा हूं और शून्य से इसको विभाजित करता हूं तो शून्य ही आएगा। लेकिन जो मॉडर्न टाइम है, उस मॉडर्न टाइम के अंदर कहा गया कि अगर कोई संख्या है, उस संख्या को 0 से डिवाइड करोगे, मान लो ये है, अगर इसको डिवाइड करोगे तो 8 ही आएगा। ये सही है या फिर ये सही है?
अगर हम कैलकुलेटर के अंदर करके देखते हैं, तो अगर कैलकुलेटर के अंदर मैंने ये टाइप किया है, 8 टाइप किया और मैं उसको डिवाइड करना चाहता हूं 0 से, तो उसके अंदर एरर दिखा देगा, ना तो वो शून्य दिखाने वाला और ना वो 8 दिखाएगा। अब देखो इतने समय पूर्व अर्थात 600 ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी के आसपास इनका जन्म होता है, और उसके बाद में इन्होंने पुस्तक लिखी और एक सिद्धांत दिया कि अगर आप शून्य को किसी भी संख्या से विभाजित करवाओगे तो वो लास्ट में शून्य ही आएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था इनके समय का।